बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में घर वापसी कराएंगे। हमें ऐसा बुद्ध का धम्म चाहिए जहाँ समता हो, मैत्री हो, भाईचारा हो, न्याय हो, करुणा हो, शील हो, जहाँ सबके लिए सम्मान हो, जहाँ सबके लिए कल्याण की भावना हो, जहाँ किसी को कष्ट देने की भावना ना हो, जहाँ सबके दुख दूर करने की भावना हो। और ये भावना केवल बुद्ध के धम्म में है। इसलिए हमने संकल्प किया है 2025 तक हम 10 करोड़ बहुजनों को बुद्ध के धम्म में वापस लाएंगे। और बुद्ध का ये फिर से जैसे सम्राट अशोक के टाइम पर लेके म्यांमार से काबुल कंधार तक, अफगानिस्तान तक पूरा भारत बौद्ध में था। लेकिन आपको याद होगा मौर्य वंश के अंतिम सम्राट राजा बृहद्रथ, उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने राजा बृहद्रथ की छल कपट से हत्या की। और हत्या करने के बाद पूरे देश में 84,000 बौद्ध मठों को तुड़वाया और हजारों बौद्ध भिक्षुओं की हत्या करवाई और बौद्ध धर्म का विनाश करके ये जाति पे आधारित, अज्ञान पे आधारित, शोषण पे आधारित, दुराचार पे आधारित व्यवस्था को भारत में दोबारा से कायम किया। तभी से भारत का पतन शुरू हो गया। वरना भारत कभी सोने की चिड़िया थी सम्राट अशोक के टाइम पर। तो जब भारत बुद्ध का देश था तब भारत सोने की चिड़िया थी। हमें फिर से वही गौरव वापस लौटाना है जो सम्राट अशोक के टाइम पे था। इसलिए हमने संकल्प किया है कि पूरे देश की जनसंख्या लगभग 135 करोड़ है। इस 135 करोड़ के अंदर लगभग 115 करोड़ बहुजन है, यानी कि टोटल का लगभग 88% मूल निवासी हैं। तो इस 88% को जगाने की जरूरत है। जिस दिन ये 88% जाग गया तो गर्दन पकड़कर अपना अधिकार छीन लेगा। और हम अपने अधिकार को छीनने की ताकत रखते हैं। ये 115 करोड़ की संख्या बताती है कि हम दुनिया के सबसे बड़े कंज्यूमर हैं। और जब हम दुनिया के सबसे बड़े कंज्यूमर हैं तो दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनने की ताकत हमारे समाज के लोगों के अंदर है। अब हम अपने समाज के लोगों के लिए अपने समाज के दम पर उनके लिए आर्थिक नीतियां बनाएंगे। रोजगार के नए अवसर हम अपने दम पर पैदा करेंगे। अपने लोगों को हम लोग उद्योगों के अंदर लाएंगे, छोटे छोटे उद्योग उनके लगवाएंगे और अपने समाज को आर्थिक रूप से भी एक शक्ति के तौर पर निर्मित करेंगे। ये संकल्प हमने लिया है। हमारे पास एक से एक युवा, एक से एक काबिल युवा तैयार हो गया है। जब मैं बैठकर अपने युवाओं के भाषण को सुन रहा था तो मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो रहा था। मुझे लग रहा था अब चल पड़ा है कारवां। जब हमारे साथी धनराज जी और उससे पहले दूसरे जितेंद्र गौतम जी, सुनील गौतम जी और जितने साथी बोले